आज़ादी के इस अमृत काल में हम सब मिल के हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव, जिसके अंतर्गत संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और बिग FM लेकर के आए हैं जल यात्रा भारत की नदियों की अमृत गाथा। और इसी के चलते हम पहुंच गए हैं आज लोगों से पूछने के लिए कि उनके जहन में क्या वो ताज़ी याद है नदी, रिवर से रिलेटेड। रिवर का नाम सुनते ही, नदी का नाम सुनते ही उन्हें क्या चीज़ याद आती है? गंगा नदी के किनारे जो है, जब वाराणसी के घाटों में मैंने जो है आरती होते हुए देखा है, जो कि अपने आप में अद्भुत नज़ारा है, जो कि दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता है। क्योंकि सबसे पहले तो मुझे एक गाना बहुत करता है, छोरा गंगा किनारे वाला। और मैं कानपुर में रहता हूँ, कानपुर में माँ गंगा नदी बहती है, तो सबसे पहले तो माँ गंगा नज़र आती है। और बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे आसपास जो है गंगा नदी है, गंगा की सहायक नदियाँ हैं, जैसे पांडु नदी है, और अगर हम लखनऊ की तरफ जाते हैं तो सई नदी पड़ती है, और फिर गंगा जी की एक सहायक नदी है गोमती नदी लखनऊ में। तो मैं तो बहुत अभिभूत रहता हूँ, मैं समझता हूँ कि ऊपर वाले का बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि मैं ऐसे शहर, ऐसी भूमि पर पैदा हुआ। इस नदी से जुड़ी कोई आपकी ऐसी याद है मतलब जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? जी, यादें तो बहुत सारी है, पर ख़ास तौर से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैंने अपने जादू से सुना है कि जब भी हम फ्री टाइम हमारा होता था, हम डिबेट एंड डिस्कशन यहाँ पर करते थे, हम यहाँ पर बैठते थे, मतलब आपस में मिल बैठ के बातें करते थे, मतलब इससे हमारा कल्चर बॉन्ड इंक्रीज़ होता था और इससे हमारा कल्चर दिखता था। चाइल्डहुड से ही हमारी ऐसी बहुत सारी मेमोरीज़ हैं जो कि इस झेलम के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि मैं खुद एक ऐसा बंदा हूँ कि जो कि झेलम रिवर का नेबर ही हूँ, आप समझ लो, झेलम रिवर के वेरी क्लोज ही रहता हूँ। एंड चाइल्डहुड से ही जब हम स्कूल से आते थे, हम सबसे पहले क्या करते थे, बैग उसको साइड में रख के रिवर बैंक्स पे, और उसके बाद नहाने के लिए जाते थे।